हाय प्यारे दोस्तों, माताओं और बहनों, आज मैं आपको नवरात्रों में तीसरे दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुने। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का आता है। इस दिन माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परमपद के अधिकारी बन सकते हैं। तीसरा अध्याय। महिषासुर का वध। ऋषि बोले, महाअसुर चिक्षुर सेनापति ने जब यह देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों का खेत में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका था, तब वह बिना रथ के पैदल तलवार लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही इसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी, त्यों ही टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जीभ पर उस दैत्य ने शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण निकल गए। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उग्र को मार डाला। फिर अकराल को भी दांतों, मुक्का एवं थप्पड़ों के द्वारा मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गधा की चोटों से उद्धता को चूर चूर कर दिया। भिनिधिपाल शास्त्र द्वारा वाशकल तथा बाणों द्वारा उग्र वीर्य महान हनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल से मार डाला। तलवार से बिडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दूरधर और दुर्मुख ने इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देख भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने नथुनों से प्रहार किया, दूसरों को सिंगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा और घूमने से अन्यों का श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सिंगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल से टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उठते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण इस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाशा फेंका। वह उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले इस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बींध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपने खड्ग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया।
फिर वह महादैत्य भैंसों के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। तो महाजगदम्बा चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा और अपने सिंहों से पहाड़ उठा उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने अपनी बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य में पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्यों के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकल ही पाया था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक दिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपना तेज तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस नारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं की स्तुतियाँ की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। ऐसे इस कथा में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया। धन्यवाद। आज की कहानी समाप्त होती है। कृपया अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।